अगर आप भी 2027 में एमटीएस पोस्टमैन का या पीए का एग्ज़ाम देने वाले हो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे फर्स्ट बैचेस शुरू होने वाले हैं। एमटीएस पोस्टमैन के लिए हमारा फर्स्ट बैच 23 अगस्त 2026 से शुरू हो जाएगा और पीए का हमारा पहला बैच 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो अगर आप भी इन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अब हम आपको क्लासेस में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अगर आप सीरियस हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है। तो उस चीज़ से आप बचे रहें तो आप हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमें अब लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। हर साल हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर्स में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज़ का हमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना हमसे हुआ है हमें आइडिया है, हमें इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ ना। आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हो, दूसरी या तीसरी बार देने वाले हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, आपकी तैयारी में हेल्प हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी मत करो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो सिर्फ एमटीएस की तैयारी मत करो, इससे आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रह जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो चाहे पोस्टमैन या पीए का, हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस के होते नहीं, उनको डिलीट भी नहीं किया जाता। आप चाहे जितना मर्जी ज़ोर लगा लो वो डिलीट भी नहीं होते। उनके मार्क्स अगर ठीक आपने किया मिलेंगे, नहीं किया तो आपके मार्क्स के। तो आप एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो साथ में पोस्टमैन के एग्ज़ाम की भी तैयारी करो। इसमें आपके 2 फ़ायदे हैं। पहला कि जो आपके डिपार्टमेंटल सिलेबस में से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन बाहर से यानी कि पोस्टमैन के सिलेबस से आएंगे वो भी कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने पहले जो है अलग अलग एग्ज़ाम होता था, एमटीएस का अलग पोस्टमैन का अलग, तो वहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं मैथ के सॉल्व करने के लिए, जीके के सॉल्व करने के लिए, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो सिर्फ एमटीएस की तैयारी मत करो, अगर एमटीएस का एग्ज़ाम देना साथ में पोस्टमैन की करो। इसी तरह से अगर पोस्टमैन का एग्ज़ाम देना है तो साथ में पीए के एग्ज़ाम की तैयारी भी करो। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमेशा से होता है। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए मत जाओ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने प्रेफरेंस देनी है क्वेश्चन पेपर्स को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देनी है, क्वेश्चन पेपर्स को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद करने में प्रेफरेंस दो या उनको याद करने में इम्पोर्टेंस दो, इनको इसीलिए इम्पोर्टेंस देनी है क्योंकि इनको देख के आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के या जीके के या डिपार्टमेंट के। दूसरी बात कि आप जो पढ़ रहे हो क्या उसमें से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो इसलिए ये वेट मत करो कि मैंने पहले सिलेबस करना है, मैथ जीके करने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर्स की तरफ जाऊँगा, ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। आपने डेली क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना शुरू कर देना है। अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ते हो, इंस्टेंट 2020 से लेके 25 तक के क्वेश्चन पेपर हमने टेलीग्राम पे डाल दिए, आप एडमिशन लोगे तभी के तभी मिल जाएंगे। 2026 के हम एग्ज़ाम से कुछ समय पहले करते हैं, तो ये 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप उनका मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, डीओपी के क्वेश्चन देखो, जीके के क्वेश्चन देखो, यानी कि अभी से एक एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करना अगर शुरू कर दोगे तो आपके जैसे 200 के करीब क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे एक साल में। मान लो 20 सर्किल के क्वेश्चन पेपर हुए तो 6 साल में देख लीजिए कितने हो गए ना। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर है, डेली का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करना अभी से शुरू कर दो। इससे आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपको सही से अंदाज़ा होता है कि मैं सही तरीके से तैयारी कर रहा हूँ या वो एग्ज़ाम में आता भी है या नहीं आता, जो मैं ऐसे ही तो वेस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन पेपर्स की तरफ अच्छे से ध्यान देना है, अभी से इनकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है।
अब इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करने कि मैं तो अपने नोट्स बनाऊँगा, वहाँ से तैयारी करूँगा। तो आप अपने नोट्स कैसे बनाओगे, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। आप ये समझ के रखो कि आपने अगर 500 पेजेस के या 250, 200, 300 पेजेस के नोट्स बनाने हैं, डेली के 5 पेज भी लिख लोगे तो सिर्फ लिख पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो लिखते लिखते 6 महीने चले जाएंगे, फिर 2 महीने बाद एग्ज़ाम आएगा, फिर आप सोचेंगे कि मैं अब इतना पढ़ूं कैसे। तो सबसे समझदार वही जिसने नोट्स बनाने की बजाय बुक्स की तरफ, मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ हमारी बुक्स, अगर आपको किसी और की बुक्स अच्छी लगती हैं उनकी बुक्स लो, लेकिन बुक्स लो, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने पड़ते। आपके नोट्स में हमेशा फिर भी कमी रह जाएगी। बुक्स लो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, अपडेट आती है, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हैं। हर चीज़ के नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। तो हमारे पास भी बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मिल जाएंगी या फिर आपको थ्योरी वाली या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक मिल जाएंगी। तो आप इनकी तरफ जाओ, डेली इनकी प्रैक्टिस करो, है ना। खुद से नोट्स मत बनाओ, वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट वहीं पे होता है। समझदार वही जिसने स्मार्ट स्टडी की, वही आगे निकलते हैं ना। तो तैयारी करने के लिए बुक्स की तरफ भी जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है। बातें क्या है कि एक तो तैयारी करने के लिए बुक्स ले लो, नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता नोट्स बनाने का। क्वेश्चन पेपर्स को इम्पोर्टेंस दो, अभी से उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना। बाद में करूँगा, पहले मैं पढ़ लूँगा थ्योरी फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं करना है। अभी से करो, जितना आ रहा है ठीक है, धीरे धीरे थ्योरी में आगे बढ़ोगे, समझ आती जाएंगी चीज़ें, आसानी से अगले क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे ना। तो इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, है ना। तो वो चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाती हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है ना, अभी से आपने पढ़ना शुरू कर देना है। तो हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली है उसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं और कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन जो आता है डीओपी का पोर्शन आता है, जिसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जैसे पहले हम पढ़ाते थे वैसे ही अब पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा इवनिंग में, जैसे 7 या 8 बजे का, तो तब हम वो लेक्चर शेयर करते हैं। आप उसको रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, जब आपकी मर्जी हो। फिर साथ में उसके हम पीडीएफ फाइल आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, हिंदी में भी रहेगी, इंग्लिश में, आप जैसे कंफर्टेबल हो, और वो मिक्स भी होती है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ लो। फिर हमारे लेक्चर वाइज एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे एक लेक्चर हुआ 1 घंटे का, उसके बाद अगले दिन पहले उसका एग्ज़ाम, फिर दूसरा लेक्चर, तो इस तरह से आपके लेक्चर रहते हैं। मैथ के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, टॉपिक वाइज हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे प्लस पीडीएफ, लेकिन ये हमने इस साल रिकॉर्ड नहीं किए हैं, पिछले साल, क्योंकि मैथ तो सेम रहता है। हाँ, इसमें पहले जो हमने रिकॉर्ड किए थे लेक्चर, उसमें हम कुछ और लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके देंगे जहाँ से और क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रीवियस 7 ईयर्स, यानी कि जैसे मैंने बताया, आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ोगे तो इंस्टेंट आपको 6 सालों के क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करेंगे, तो उनका मैथ सोल्यूशन भी साथ में रहेगा। और बचे हुए 7वें साल के, इनके 2026 के, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी से कुछ समय पहले सारे सॉल्व करवा दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप मैथ की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये भी मत सोचना कि एक दिन में कर लोगे या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कर लोगे, अभी से करनी पड़ेगी। रीजनिंग के लिए हम पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसमें अलग से टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, लेकिन इस बार हम थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करेंगे टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करने की, लेकिन वो श्योरिटी मत समझना। और यहाँ से आपका अगर, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, 2026 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे हमने सभी सॉल्व कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे उनमें रीजनिंग में कहीं अलग से कभी नहीं पूछते, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो वो तैयारी करोगे वहाँ से तो अच्छे से हो जाता है। जीके के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगा लेना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। कभी कभी तो वो ऐसे पूछ लेते हैं कि आईएएस या एचएएस को भी नहीं आएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो जीके में आपने, ठीक है, अपनी तरफ से जो मेहनत होगी वो भी करनी है। तो
तो इस तरह से हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ना। अब ये नहीं है कि हम आपको इंस्टेंट एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर या मैथ का अभी से हमने प्रोवाइड कर दिया ना, बुक आप एक एक करके करना शुरू कर दो, वो करने ही पड़ेंगे, है ना। तो वो नहीं रहेगा कि हाँ अभी एग्ज़ाम को 4 महीने या 3 महीने बचे या कैलेंडर आगे अभी देंगे, नहीं, अभी से मिल जाएगा, अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। तो प्रैक्टिस में सबसे बेस्ट चीज़ मैंने बोल दी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 2020 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन पेपर इंस्टेंट, जैसे आप एडमिशन लोगे टेलीग्राम का हम लिंक शेयर करेंगे, वहाँ से मिल जाएंगे। और जो 2026 के क्वेश्चन पेपर हैं वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले करवाना शुरू करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे उनका मैथ सोल्यूशन भी रहेगा, ठीक है। और PDF फॉर्मेट में भी आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन पेपर, एक चीज़ ध्यान रखनी है, उनको हमने अपनी तरफ से अब कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब वो जैसे थे वैसे ही हैं। अगर उनमें कोई अपडेट या चेंज है तो वो हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम 300-400 क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे अपडेट कर पाएँ। तो वहाँ से आपकी जस्ट प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना। क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके सामने होंगे, ऑप्शन होंगी, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ से ये थ्योरी पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं और मुझे ये थ्योरी वाला पोर्शन और अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और रिवीजन के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टॉपिक, जो भी टॉपिक हम करवाएंगे उसका टेस्ट तो होगा, बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF फाइल भी देंगे ना। तो इस बार कोशिश करेंगे जितनी जल्दी ये PDF हो जाए आपको प्रोवाइड कर दी जाए। और लास्ट में एग्ज़ाम से पहले हम मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो वो तो बाद की बात है, वो तो हम हर साल प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो इस तरह से हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अच्छी अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करते हैं कि हम जो भी है आपको बड़े अच्छे से करवाएं। जो भी पिछले साल हमारी कमियां थी उनको हम इस साल सुधार लेंगे। आपने अभी जुड़ के अच्छे से अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है, अपनी कमियों की तरफ भी देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एडमिशन लेने पर अच्छे से तैयारी कभी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट जाओगे तो बीच में रहोगे, ठीक है। जो डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि हाँ आपको 60-70 नंबर चाहिए, हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फुल मार्क्स लाने पड़ते हैं, वो तभी आएंगे जब डीपली आपने हर चीज़ को पढ़ा होगा। ये मत सोचना कि हाँ मैं स्मार्ट स्टडी करूँगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट जाऊँगा, वहाँ से हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बात अभी से गांठ बांध लेनी है, उसके हिसाब से डीपली हर चीज़ को पढ़ना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो क्लासेस में जुड़ने के लिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और बुक्स लेने के लिए भी सेम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऐड हम डिस्क्रिप्शन में हम साइट का लिंक भी ऐड कर देंगे, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी थ्योरी वाली बुक्स भी हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मार्च 2026 तक अपडेट है, इसके बाद वाली जो है अगले साल फरवरी तक ही आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहती हैं। और अगर पढ़ना ही है तो अभी ले लो बुक्स, और बाद में अपडेट वाली आएंगी तो वो भी ले लेना, है ना। थोड़ा बहुत खर्चा तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करना ही पड़ता है, कोई अदर सोल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मिल जाएंगी MTS के लिए, तो 22, 23, 24, मेरे ख्याल से 25 और 26 की भी अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी, तो वो भी आप ले सकती हैं। PA की एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और जिनको मैथ में प्रॉब्लम रहती है तो मैथ के लिए हमने टॉपिक वाइज एक बुक बनाई है, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन 12वें एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन सी बुक लेनी बेस्ट रहेगी। तो जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आएंगे उस समय हम आपको वो चीज़ भी बताएंगे। तो फिलहाल हमारे पास यही है, क्लासेस की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। हमने क्वेश्चन पेपर्स अभी सोल्व किए, उसके बाद हमने क्लासेस शुरू की हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो एग्ज़ामिनर हैं वो किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं कि नए रूल आए हैं, पुराने भी हैं, कैसे पढ़ेंगे। हमने उन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही क्लासेस शुरू किया। हमने जल्दबाजी नहीं की, हमने आराम से अभी क्लासेस शुरू करनी है। और हम एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं पुराने नए रूल्स के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें बताई उनकी तरफ आपने विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आप मानो या ना मानो ये 7-8 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको फ्री में मिल रहा है ना। एक्सपीरियंस आपको ये सारा फ्री में मिल रहा है। अगर 7-8 साल आपने पेपर देने के बाद ये एक्सपीरियंस लेना तो वो आपकी इच्छा के ऊपर रहेगा। तो तैयारी अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, प्रमोशन के लिए करनी है। तो फिर 8627096166 के ऊपर मैसेज करके हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए। धन्यवाद।